जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जैसे आप सब लोगों को मालूम ही है कि सावन का माह आ रहा है। सावन का माह केवल एक माह नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर बताया जाता है जब शिव की चेतना से जुड़ने का, शिव के सत्य स्वरूप को पहचानने का, जानने का अवसर आता है। आप में से हजारों भक्त इसके लिए प्रयास भी करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि शिव आपके साथ हैं, शिव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि इस माह में शिव आपके साथ हैं, आप पर कृपा कर रहे हैं और आप पर उनका बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने का मन हो रहा है। यह कोई चमत्कार वाली या अंधविश्वास वाली बात नहीं है। यह सिर्फ एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप लोग अपना जीवन बदल सकते हैं और शिव भगवान की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहेगी। सबसे पहले आप जानें कि वो कौन से संकेत हैं जो महादेव की आप पर कृपा होने के आपको मिलते हैं, क्योंकि महादेव की कृपा अचानक कोई जादू नहीं करती, एक यात्रा होती है, आपकी अपनी चेतना की यात्रा होती है। शिव दर्शन कहता है कि हर एक जीव अपने आप में ही एक शिव है, बस तो वह इस बात को भूल चुका है, क्योंकि भूल चुका है, अहंकार है, अज्ञात है, कारण है अहंकार और अज्ञानता। अहंकार और अज्ञानता आपके अंदर के शिव को सीमित कर देते हैं। आपकी जो चेतना शिव चेतना है उसको वह दबा देते हैं, जीव चेतना बना देते हैं। इसी कारण से आप अपने आप को एक सीमित शरीर में, सीमित नाम और पहचान में बांधकर रख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप में अहम और अज्ञान कम होता है, आपकी चेतना का विस्तार होता है, तो चेतना को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है, आप शिव चेतना की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जब आप शिव चेतना की ओर बढ़ने लगते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आते हैं, कुछ संकेत आपको दिखाई देते हैं। इसमें जो बदलाव आते हैं वो चेतना और जगत इन दोनों स्तर पर होते हैं। आपकी चेतना शिव चेतना की तरफ बढ़ती है तो आप देखते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया के दिखावे से ऊपर उठने लगते हैं। और दूसरा बदलाव होता है आपके शरीर में। जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है वैसे वैसे आप ये महसूस कर पाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही आपके शरीर में विस्तार है और आपके अंदर जो भी भावना है वह हम की भावना में बदल जाती है। आप वैवाहिक हो जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में जो 5 संकेत आपको दिखते हैं, आपको इनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर में, अपने मन में, अपने आप में कुछ अलग से संकेत दिखाई देते हैं तो आप मान लीजिए कि शिव ने आपको चुन लिया है। उन्होंने अपने भक्तों में से आपको अपना प्रिय भक्त बना लिया है। सबसे पहली बात ये होती है कि आपको बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, आप पर शिव कृपा हो जाती है, यानी कि अब आप शिव के बहुत समीप हैं। इसके पीछे का कारण है अहंकार का कम होना। अहंकार का अर्थ मैं भावना पहले आइए, इस बात को हम समझते हैं। सनातन दर्शन में जब आप होते हैं तो गहरी नींद में होते हैं। जिस समय आपको सपने आ रहे होते हैं उस समय आप में अहंकार शून्य हो जाता है, सबसे करीब होता है, यानी आप शिव तत्व के बहुत ही समीप होते हैं। वहीं पर उसके विपरीत जब आप जाग रहे होते हैं तो आप में काम पैदा हो जाता है दैनिक जीवन का। उस समय आपके अंदर अहंकार पैदा होता है और आपके अंदर यह अहंकार 0 से लेकर 100% के बीच ही रहता है। जब आप सबसे गहरी नींद में होते हैं वहाँ वह अहंकार 0 हो जाता है, प्रारंभ करता है। जब आप जागते हैं तो फिर बढ़ जाता है। इसलिए आपको अपने सुबह के समय सबसे ज़्यादा सपने आते हैं जब आप जागने वाले होते हैं, क्योंकि उस समय अहंकार बहुत बड़ा हुआ होता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता कि आप जाग जाएं। मान लीजिए अहंकार आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है तो आपको बुरे सपने आएंगे, आपका दिमाग इधर उधर भागता रहेगा और अहंकार में ही आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बुरे सपने आते हैं या किसी भी प्रकार के सपने आते हैं। अगर आपको सपने आने बंद हो जाएं, आपको
सपने में भगवान दिखें या अच्छे कार्य करते हुए आप दिखें तो मानिए कि आपके अंदर का अहंकार है जो वो समाप्त हो चुका। जब आप अपने रिश्तों के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, आप कोई अच्छा कार्य करते हैं मगर आप रिश्तों में घिरे रहते हैं, आपको टेंशन रहती है, आपको सभी चीज़ों में ज़बरदस्ती बांध रखा है, बल्कि आप यह सब चीज़ें छूट गई हैं, तो आप समझिए कि आप पर शिव की कृपा हो गई है। क्योंकि जब तक आप संसार की चीज़ों में बंधे रहेंगे, उनके लिए फ़िक्रमंद रहेंगे, भक्ति में अपना मन नहीं लगाएंगे, तो आप शिव के समीप नहीं जा सकते। अगर आप ज़बरदस्ती के इन दुनियावी रिश्तों से छूट गए हैं, आपका मन भक्ति में लग रहा है, तो आप समझिए कि आप बहुत ही ज़्यादा शिव भगवान के करीब आ चुके हैं। जब आपका मन दुनियावी चीज़ों से अलग रहने लगे, जैसे आप पहले मूवी देखते थे, कॉन्सेप्ट करते थे, या आपका मन इधर उधर भागता था, मगर आपका मन अब इधर उधर भागना बंद हो चुका है, आप शिव में लीन होने लगे हैं, आपको हर टाइम शिव का ध्यान रहता है। आप जब भी कहीं भगवान का नाम सुनते हैं तो आप उसमें लीन हो जाते हैं, आप बैठे बैठे भगवान के ख्यालों में खोने लगते हैं। तो बस समझ लीजिए कि आप पर शिव की कृपा हो चुकी है। सबसे अहम बात, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने इष्ट को याद करते हैं, या किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, या कुछ भी नाम लेते हैं। इसी प्रकार अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं, उठते ही आपके मुख से निकले शिव, ओम नमः शिवाय निकले, जहाँ आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे के धार्मिक स्थान के आगे से गुजर रहे हैं तो आपके मन में शिव का ख्याल आया, आपके मुख से ओम नमः शिवाय निकले, आपके दिमाग में ओम नमः शिवाय का मंत्र घूमे, आप कोई भी अच्छी बुरी बात करें तो आपको शिव का ख्याल आए, आप पल पल शिव को याद करें, आप छोटी छोटी बातों में ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो समझिए कि आप शिव भगवान के समीप हैं। आप पर कोई विपदा आन पड़े तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपको बहुत ही खुशी हुई है, आपके घर में अच्छे कार्य का आगमन हो रहा है, आप ओम नमः शिवाय का बात करें। अगर आप कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप शिव का ध्यान करें, तो समझिए कि आप शिव के बहुत ही समीप हैं। अगर आपको ये सभी संकेत मिल रहे हैं तो सोचिए कि आप शिव के बहुत ही करीब हैं। इसलिए इस सावन माह में आप लोग जो शिव के बहुत करीब हैं उन पे शिव की खास कृपा होने जा रही है। इस सावन माह में आप अपनी पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से शिव भगवान की पूजा करें, शिव भगवान को प्रसन्न रखें, क्योंकि शिव भगवान की कृपा तो आप पर पहले से ही है। अगर आप इस सावन माह में शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी अच्छे से पाठ पूजा करते हैं, विधि अनुसार सब कुछ करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने शिव भगवान को पा लिया है। आपकी 7 पुश्तों तक शिव भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।